Hi everyone, so we are here with a new lesson that is types of angiosperms जो आता है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। आई होप आपकी नीट के तैयारी जो कर रहा है स्टूडेंट उसकी अच्छी चल रही होगी। टेंशन मत लेना कि आपका नहीं होगा, आप तैयारी करोगे, बेसिक्स क्लियर करोगे, अपने बायो में एंड न्यूमेरिकल्स करोगे केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के, तो आपका 100% नीट क्लियर होगा, आसानी से होगा। ओके, और गिव अप मत करना कि आपको लग रहा है नीट है वो मुश्किल है तो आप उसको छोड़ दोगे। नहीं, नीट मुश्किल नहीं है इतना। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप उसको 100% क्लियर कर सकते हो, और अगर नहीं कर पाते तो इट्स ओके, चांसेस बहुत हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे लेसन दैट इज टाइप्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स है, उसका मीनिंग क्या है? एंजियो मीन्स लेयर एंड स्पर्मा मीन्स सीड। तो ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर जो सीड है वो कवर होता है विद अ लेयर, उन प्लांट्स को हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। और ये मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर फ्लावर्स नहीं आते। तो एंजियोस्पर्म्स है जो, उसकी हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और मॉर्फोलॉजी क्या होती है? आउटर अपीयरेंस ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। और आउटर अपीयरेंस क्या होती है कि उसकी स्टेम कैसी है, उसके अंदर फ्लावर कैसे हैं, वहाँ पर लीव्स की अरेंजमेंट कैसी है, एंड उसकी रूट्स कैसी हैं, एक्सेट्रा। ओके, सो जो मॉर्फोलॉजी है उसको हम क्या कह सकते हैं? आउटर अपीयरेंस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और मोस्टली एंजियोस्पर्म्स है वो स्पोरोफिटिक होते हैं। स्पोरोफिटिक मीन्स वहाँ पर स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है और वो डिप्लॉयड होते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स हम 4 टाइप से उनको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन, कि जो एंजियोस्पर्म्स है उनका लाइफ स्पैन कैसा है, कितने टाइम का उसका लाइफ स्पैन है। फर्स्ट आता है एफिमेरल्स। जो एफिमेरल्स हैं, इसकी जो लाइफ स्पैन होती है इन प्लांट्स की वो होती है 4 to 6 वीक्स, कि 4 to 6 वीक्स के अंदर वो अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट कर लेते हैं। कैसे? फर्स्ट वीक के शुरुआत में जो सीड है वो जर्मिनेट करके एक नए प्लांट की फॉर्मेशन करता है, और 6 वीक के लास्ट तक वो जो सीड जर्मिनेट करके नए प्लांट की फॉर्मेशन करता है वो प्लांट रिप्रोड्यूस करके एक नई सीड की प्रोडक्शन कर देता है। और ये जो नया सीड प्रोड्यूस हुआ वो आगे फिर दोबारा नेक्स्ट वीक स्टार्ट होता है, मतलब 4 to 6 वीक के बाद वो प्लांट की लाइफ स्पैन कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट प्लांट की लाइफ स्पैन स्टार्ट होती है, वो सीड जो बना वो जर्मिनेट करता है, नई प्लांट की फॉर्मेशन करता है। इसका एग्जांपल है जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स क्या होते हैं? जो प्लांट्स डेजर्ट्स के अंदर हमें मिलते हैं उन प्लांट्स को हम कहते हैं जीरोफाइट्स। नेक्स्ट आता है एनुअल्स। जो एनुअल्स प्लांट हैं वो अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करते हैं इनटू 2 सीजन्स। एग्जांपल है कैरेट, रेडिश एंड टर्निप। नेक्स्ट आता है पेरिनियल्स। जो पेरिनियल्स हैं वो अपना जो लाइफ स्पैन है वो कंप्लीट करते हैं इनटू अ नंबर ऑफ सीजन्स। कुछ जो प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर एंड फ्रूट्स एवरी ईयर। एग्जांपल है इसका एप्पल। एप्पल का साइंटिफिक नेम क्या है? मेलस प्यूमिला। एंड इसका और एग्जांपल है वो है मैंगो, जिसका साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। और जो कुछ प्लांट्स अपने लाइफ स्पैन में, जो लाइफ स्पैन है वो 1 से ज़्यादा सीजन्स में होता है, 2 से ज़्यादा सीजन्स में, और अपने लाइफ स्पैन में सिर्फ एक बार फ्लावर एंड फ्रूट का प्रोडक्शन करते हैं। और इसका एग्जांपल है बैम्बू। बैम्बू का साइंटिफिक नेम क्या है? बैम्ब्यूसा टुल्डा। एंड डू यू नो इन इंडिया देयर आर 1500 स्पीसीज ऑफ मैंगो जो ग्रो की जाती है एट द प्रेजेंट। और जो बैम्बू है वो यूज़ किया जाता है फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग टिम्बर। और जो एप्पल्स के ट्रीज़ हैं वो वर्ल्ड के डेसिडुअस ट्रीज़ की पॉपुलेशन का 50% फॉर्म करते हैं। और नेक्स्ट डिवीज़न आता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म। फर्स्ट आता है हर्ब्स। जो हर्ब्स हैं वो नॉन वुडी होती हैं, और इनकी जो स्टेम है वो ग्रीन होती है, सॉफ्ट होती है और इजीली ब्रेकेबल होती है। एग्जांपल इसके वीट एंड ग्रास। और इनके जो रूट्स हैं वो जनरली फाइब्रस रूट्स होती है, क्योंकि इसके अंदर जो प्राइमरी रूट है वो ज़्यादा डेवलप नहीं होती। कुछ टाइम के बाद वो कम्प्लीटली डैमेज हो जाती है, तो उसकी जगह बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ रूट्स की फॉर्मेशन होती है, तो उन रूट्स को हम कहते हैं फाइब्रस रूट्स। नेक्स्ट आता है श्रब्स। जो श्रब्स हैं वो वुडी प्लांट्स होते हैं, ब्रांचिंग होती है इनकी, और ग्राउंड के पास इनके ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है। मीन्स इनकी जो स्टेम है वो ज़्यादा डेवलप नहीं होती। एग्जाम्पल है इसका रोज़ और चाइना रोज़ और कोई भी फ्लावर्स। नेक्स्ट आता है ट्रीज़। जो ट्रीज़ हैं वो वुडी प्लांट्स होते हैं एंड ब्रांचिंग होती है इनकी, बट एट सम हाइट पर जाके इनकी ब्रांचिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि इनके अंदर जो स्टेम है वो ज़्यादा डेवलप्ड होती है। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? जैसे एप्पल का ट्री है, मैंगो का ट्री है, या फिर साइकस है, एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट आता है कम्स। कम्स का एग्जांपल है बैम्ब्यूसा। बैम्ब्यूसा मीन्स बैम्बू। और कम्स का इम्पोर्टेंट फीचर क्या होता है? इनकी जो स्टेम्स है वो होलो होती हैं, और जो इनके नोड्स होते हैं प्रोमिनेंट
इंटरनोड्स होते हैं वो प्रोमिनेंट प्रेजेंट होते हैं, मतलब उनको हम इजीली देख सकते हैं। और जो ये अरेंजमेंट है, पहले वीड्स, देन हर्ब्स, देन श्रब्स एंड देन ट्रीज, ये जो अरेंजमेंट है एक डेवलप्ड ऑर्डर में, एक हाइट में, उसको हम कहते हैं स्ट्राटिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट आता है डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो प्लांट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किए जा सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ऑटो मीन्स होता है इट्स सेल्फ एंड ट्रॉफिक मीन्स होता है न्यूट्रिशन। ये बात याद रखना कि कुछ वर्ड है ट्रॉपिक एंड ट्रॉफिक, ट्रॉपिक एंड ट्रॉफिक। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हम वहाँ पर ट्रॉफिक को यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, कई बच्चे ऑटोट्रॉपिक लिख देते हैं बट वो वहाँ पर गलत हो जाता है वर्ड। ओके, तो इसको ध्यान रखना, यहाँ पर ट्रॉफिक आएगा। ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। तो ऐसे प्लांट्स जो अपना जो फूड है वो खुद सिंथेसाइज करते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। और अपना जो फूड है वो किस हेल्प से सिंथेसाइज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड सनलाइट। ओके, नेक्स्ट आता है हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक जो प्लांट्स है वो अपना जो फूड है वो सिंथेसाइज खुद नहीं करते, वो या तो ऑटोट्रॉफ से लेते हैं या किसी और मोड से लेते हैं। ओके, हेटरोट्रॉफिक ऑन द बेसिस कि वो कैसा फूड लेते हैं 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड किए जा सकते हैं। फर्स्ट आता है सेप्रोफाइट्स। जो सेप्रोफाइट्स प्लांट हैं वो अपना जो फूड है वो कहाँ से लेते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। और इसमें हेल्प को करता है वहाँ पर एल्गी के एसोसिएशन, जिसको हम कहते हैं कोलेरॉइड रूट्स। इसका एग्जांपल है कोलेरॉइड ऑर्चिड्स। जो ऑर्चिड्स हैं जिनकी एल्गी के साथ एसोसिएशन होती है रूट्स की, वो सेप्रोफाइट्स होते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो प्लांट्स दूसरे प्लांट पर ग्रो करते हैं उनको हम कहते हैं पैरासाइट्स, और वो उस प्लांट से अपना फूड है विड्रॉ करते हैं। इसका एग्जांपल है कस्क्यूटा, जिसको हम अमरबेल भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है सिम्बायंट्स। जो सिम्बायंट्स है यहाँ पर एसोसिएशन होती है एल्गी एंड फंगी की, एग्जांपल है इसका लाइकन। और यहाँ पर क्या होता है, जो एल्गी है वो सरफेस प्रोवाइड करती है, सबस्ट्रेटम प्रोवाइड करती है फंगी के लिए, एंड जो फंगी है वो उसको फूड प्रोवाइड करती है। ऐसे ही इनका एसोसिएशन होता है। ओके, नेक्स्ट आता है इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, ये नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से इंसेक्ट्स को फीड करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को लेते हैं उनको क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। और इसका एग्जांपल है पिक्चर प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, निपेंथिस। नेक्स्ट डिवीजन आता है ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट के बेसिस पे प्लांट्स को 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट एंड मीजोफाइट। जो जीरोफाइट हैं ऐसे प्लांट्स डेजर्ट के अंदर मिलते हैं, और इसका एग्जांपल है अकेशिया, जिसको हम कीकर कहते हैं। नेक्स्ट आता है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स डिपेंड कर सकता है कि वो फुली मर्ज हैं, सब मर्ज हैं या फिर फ्लोटिंग है। ओके, जो हाइड्रोफाइट है वो प्रेजेंट होते हैं इन वाटर, एग्जांपल है वेलिस्नेरिया, जो सबमर्ज प्लांट है, मतलब आधा वाटर के अंदर रहता है, आधा बाहर रहता है। नेक्स्ट आता है मीजोफाइट्स। जो मीजोफाइट्स प्लांट है वो माइल्ड कंडीशंस के अंदर मिलते हैं कि वहाँ पर वाटर की कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा होती है, बट वो वाटर के अंदर नहीं रहते। ओके, एग्जांपल है इसका मैंगो, गुआवा, रोज़ एक्सेट्रा, क्योंकि यहाँ पर इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये डेजर्ट एरिया में भी नहीं रह सकते, ना ही हाइड्रोफाइट्स होते हैं ये। तो ये ऐसे कंडीशन में रहते हैं जहाँ पर वाटर भी प्रेजेंट होता है बट ज़्यादा वाटर भी नहीं प्रेजेंट होता। ओके, तो यहाँ पर हमारे टाइप्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स ख़त्म हो गए। नेक्स्ट लेसन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, रूट्स। एंड अगेन जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं वो अपने प्रिपरेशन को स्लो मत करना, क्योंकि एक बार ये बीच में ये छूट गई तो दोबारा इसको स्टार्ट करने में डिफ़िकल्टी आती है। इम्पॉसिबल नहीं है बट डिफ़िकल्टी आती है इसको स्टार्ट करने में। तो रेगुलर तरह से अपनी प्रिपरेशन करते रहना। एंड कुछ बच्चे बीएससी करना चाहेंगे तो उनको बेस्ट ऑफ लक कि आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिले। एंड जो नीट की तैयारी कर रहे हैं अपने न्यूमेरिकल्स एंड एमसीक्यूज़ करते रहना। नेट से डाउनलोड कर सकते हैं एमसीक्यूज़ एंड न्यूमेरिकल्स, कई वेबसाइट्स उनको प्रोवाइड करती हैं फ्री में। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेसन। ऑल द बेस्ट फॉर नीट प्रिपरेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।